আপনারা দেখছেন ইন্ডিয়া অনলাইন নিউজ প্রতিদিন রাত दिन 7 दिन চোখ রাখুন। चुनाव से पहले आपको दिखाई देगा और देश में परिवर्तन सभी चाहते हैं, क्योंकि देश का जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने किया इतना कभी किसी दल ने नुकसान नहीं किया होगा। तो त्रिकोण बन रहा है, आप कह रहे हैं कि राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर त्रिकोण बन रहा है, जिसमें एक थर्ड फ्रंट अलग होगा, कांग्रेस का अलग होगा, भाजपा अलग ये बात अभी कैसे मैं क्या कहूं। अब कांग्रेस की स्थिति यूपी में क्या है आपसे बेहतर कौन जानेगा। हमने बताया, उसके बाद भी आपको पता है। कांग्रेस माइनस ये अभी तय नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि सब लोग मिलकर के उसका रास्ता निकालेंगे। अखिलेश जी, कांग्रेस माइनस लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी ना किसी दल के साथ गठबंधन हुआ। उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, हम उन्हीं के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। समान विचारधारा वालों को लाएंगे क्या साथ में? और अब वो विचारधारा बड़ी मुश्किल होगी ढूंढने में उत्तर प्रदेश में। कहते कि कांग्रेस की तरह नहीं बन पाएगा। अगर आप प्रदेश देखें तो ज्यादा सांसद वही चुन करके आएंगे, जीत करके आएंगे, जो ना कांग्रेस के साथ है ना बीजेपी के साथ। थैंक यू। यानी आप त्रिकोण आज बताओ, আপনারা দেখছেন वही दो ইন্ডিয়া नंबर वाला অনলাइन নিউজ उद्योगपति প্রতিদিন রাত दिन किस 7 नंबर पर दिन पहुंच চোখ गया? রাখুন। हालांकि जो हिंदी जानते होंगे वो जानते होंगे कि 2 नंबरी हमेशा खराब बात होती है। बताओ, वो 2 नंबर वाले लोग आज किस स्थान पर पहुंच गए। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो एक बार बीजेपी के सरकार के एक लोगों ने हमारे यहाँ एक को जेल भेज दिया था, और इसीलिए जेल भेजा था कि वहां पर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके प्रोविडेंट फंड को एक प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया था, और वो प्राइवेट कंपनी डूब गई थी। डूबने के कारण सरकार का पैसा डूबा। बीजेपी की सरकार ने उस समय के उन अधिकारियों को जेल भेजने का काम किया। मैं उन्हीं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो 2 नंबर पे तुम्हारे उद्योगपति थे, वो आज किस नंबर पर पहुंच गए हैं। और सरकारी संस्थाओं का पैसा उसी कंपनी में इन्वेस्ट हुआ था, LIC का पैसा इन्वेस्ट हुआ, आपका भारत की बैंकों का सबसे बड़ी बैंक का पैसा इन्वेस्ट हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी को जेल भेज सकती है, तो बताओ दिल्ली में बैठे लोगों को किसको जेल में भेजोगे आप। और फिर आप तो विपक्ष के लोगों के लिए तो आपके पास ED CBI इनकम टैक्स है, और अगर आपके साथ कोई आ जाए तो उसके लिए आपने कोई नई वैक्सीन क्रीम बनाई है, देने का काम किया है। अगर हम नाम गिने, चैतन्य प्रभु जिन्होंने इसी धरती पर जन्म लिया, वृंदावन से लेकर के दुनिया में भगवान श्री कृष्ण के संदेश देने का काम किया। रामकृष्ण परमहंस को अगर हम याद करें, स्वामी विवेकानंद जी को याद करें, एक ऐसा समय भी अमेरिका ने देखा कि यहां के संत ने ऐसी बात कही कि पूरा का पूरा अमेरिका शांत हो गया, सुनने के लिए बेचैन हो गया। और भी तमाम महापुरुष यहां जन्म लिए। अगर हम मदर टेरेसा की सेवा को याद नहीं करेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने नारा दिया, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। इस देश को आजादी मिली, और ऐसे ही न जाने कितने महापुरुषों को मैं गिना सकता हूं। साइंस के क्षेत्र में भी अमेरिका जैसी जगह पर भी, अमेरिका जैसी जगह पर यहां के लोग गए और उन्होंने स्थान बनाने का काम किया। देश जिन परिस्थितियों में हमारा नहीं था, उस समय भी राजधानी यही थी, कलकत्ता राजधानी थी। यहीं से आदेश या फैसले होते थे, पूरे देश में उसका फैसले का अमल हुआ करता था। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें और अभी जो हमारे हाथ में संविधान की किताब भी है,
तो हमारे कलकत्ता और बंगाल के लोग जानते होंगे, बैटल ऑफ प्लासी जब हुई और उसके बाद इस देश में एक कंपनी जो व्यापार करने आई थी, আপনারা দেখছেন ইন্ডিয়া অনলাইন নিউজ প্রতিদিন রাত দিন 7 দিন চোখ রাখুন। यूपी में तो कहीं गंगा को साफ नहीं किया, बिहार में साफ नहीं किया, झारखंड में साफ नहीं किया, बंगाल में आप जानते होंगे कितनी साफ नहीं होंगी। बोर्ड तो लिया लेकिन सफाई नहीं की। और फिर जब इन सवालों के जवाब नहीं है इनके पास, तो फिर धार्मिक रास्ता अपनाते हैं, धार्मिक नफरत फैलाते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से 2 मैनिफेस्टोज में इन्होंने झूठ बोला है, जनता जान गई है, जाग गई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया दिल्ली से होगा। राहुल गांधी के विषय में जो इस समय कंट्रोवर्सी चल रही है, अखिलेश जी, राहुल गांधी के विषय में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उनको कहने नहीं दिया जा रहा है, इसमें देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता ने क्या विदेश में कहा है, भारतीय जनता पार्टी को कम से कम अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो सदन में कहा, इंग्लैंड की प्रधानमंत्री का भाषण जो अंग्रेजी में था उसका हिंदी में अनुवाद कर करके उन्होंने समाजवाद के खिलाफ बोला। समाजवाद कोई केवल समाजवादी पार्टी के लिए नहीं है, ये हमारे संविधान में प्रियम्बल में है सोशलिज्म। या सोशलिस्ट वे से हम डेवलप करेंगे देश को। तो आप अपने मुख्यमंत्री को तो कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को फेस नहीं करना है सदन। जब सदन चलेगा तो सवाल पूछे जाएंगे और सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, इसलिए सदन नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ आपकी आज बैठक है, यहाँ जो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति है उसमें कांग्रेस के साथ तृणमूल साथ नहीं दिख रही है, आपका क्या इस पर स्टैंड है? समाजवादी पार्टी ने हमेशा और पहले भी साथ दिया था और फिर साथ देंगे। मुलायम जी, एक कांग्रेस है दीदी के साथ देंगे। दीदी का साथ देंगे पश्चिम बंगाल में जी। और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ आपका क्या स्टैंड है, क्योंकि तृणमूल उनके साथ नहीं चल रही है? अभी तो हमारा भी वही स्टैंड है कि अभी हमारी दूरी बराबर है दोनों से। अभी आप तमिलनाडु गए थे, उसके बाद सर वो क्वेश्चन আপনারা দেখছেন ইন্ডিয়া অনলাইন নিউজ প্রতিদিন রাত দিন 7 দিন চোখ রাখুন। उसको फ्रंट बोलिए, गठबंधन बोलिए या अलायंस बोलिए, मुझे उम्मीद है कि चुनाव से पहले आपको दिखाई देगा। और देश में परिवर्तन सभी चाहते हैं, क्योंकि देश का जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने किया इतना कभी किसी दल ने नुकसान नहीं किया होगा।